पारुल जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम्म। ये एक महापरिवर्तन का यज्ञ है। हम्म। महापरिवर्तन यज्ञ है ये। जी। इस महापरिवर्तन यज्ञ में 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत है। 5 सर्टेनिटी अच्छा। के साथ, जी। जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। हम्म। वहीं पे यदि कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराएगा तो वो हम्म। जेल में सड़ेगा। हम्म। दूसरी सर्टेनिटी के तहत ऐसे साक्ष्य इकट्ठे इसके क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के माध्यम से होंगे हम्म। जो पुलिस के आज के चिंतन में या उसके सोच का भी विषय नहीं है। और हम्म। वो सब एविडेंस जो है हैश वैल्यू से लॉक लॉक होके हम्म। एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चैन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट लगकर वो हम्म। साक्ष्य अकाट्य हो जाएंगे। और 12 घंटे से हम्म। 15 दिन की अवधि में चालान न्यायालय में पेश हो जाएगा। हम्म। फिर इसकी तीसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट में जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। गुड। चौथी सर्टेनिटी है कि डिजिटल चित्रगुप्त जो इसने पैदा किया है, तो क्राइम फ्री भारत के डिजिटल चित्रगुप्त से जब अपराधी अपराध करने निकलेगा तो ये अनुमान लगाया जा सकेगा कि इसके टारगेट क्या है, अपराध का इसका किस रास्ते को उपयोग कर रहा है और इसके साथ में कौन है। और उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग है उसके आधार पर उसे कहां पर अरेस्ट करना है। तो 2029 तक अधिकांश लोगों को अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। ये इसकी चौथी सर्टेनिटी है। और फिर पांचवी सर्टेनिटी ये है कि यदि उसका पेट खाली होगा तो ये जानते हुए भी कि वो पकड़ लिया जाएगा, अपराध नहीं कर पाएगा, जब वो जेल जाने के लिए अपराध करने की नियत से निकलेगा तब संभवतः उसे रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि उसने पहले से ही सोच के रखा है कि उसे हाँ, जेल जाना है। पेट खाली है, जेल में जाके खाना खाना है। जेल में जाके खाना खाना है, छत मिलना है, योगा करना है, टीवी देखना है, एंजॉय करना है। और एग्जैक्ट। और जो है वहाँ बहुत सारे जो है चेले बना लेना है जो बाहर निकल के और अपराध करने में मदद करें। वेरी वेरी ट्रू, बिल्कुल सच कहा। आप दीदी थे इसलिए आपने ये बात सब बिल्कुल सच सोच ली। अब मैंने मेरा तो देखना यही रहा। मैं कुछ लोगों जो मिली थी एक हम्म बार जेल में जाके, गाजियाबाद वाली में, हम्म। तो उसमें मैंने यही देखा कि लोग खाना खाने के ये सब चीज फैसिलिटी लेने के लिए जेल जाते हैं कुछ बिल्कुल लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें एक डायमेंशन और भी जोड़ी जा सकती है, इलाज कराने के लिए। गुड। बाहर आप इलाज कराने नहीं जा सकते हैं, यदि आप अरेस्ट हो गए तो फिर आपका इलाज करना जेल की जिम्मेवारी है। तो हाँ ये आप भी आपको पूरा इलाज भी वहां मिल जाएगा। बाहर तो आप भटकेंगे, लाइन सही में बात है। लगेगा और आपको इलाज नहीं मिलेगा। राइट। जी जी तो जी जी। ये क्राइम फ्री भारत का इंजन कह रहा है कि जब आपको अपराधियों के बारे में इतनी जानकारी है कि वो घर से अपराध करने के लिए निकलेंगे और आप अनुमान लगा लेंगे, तो फिर अपराधियों को अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए। तो सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत का जो है सिस्टम पहुंचेगा और उसे रिहैबिलिटेट कर देगा। और उसको वेरी रिहैबिलिटेट करने के लिए चाहे उसको स्किल देना हो या जो भी जरूरत है वो सब करके उसको रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। गुड। और अच्छा इस वो पूरी हिसाब था। प्रक्रिया में धन की वर्षा का प्रावधान किया गया है। तो अभी तो आप थाने जाते हैं तो आपका रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, भगा दिया जाता है। सही इस बात है। समय उल्टा होगा, थाने आपको जाना नहीं है, आपकी रिपोर्ट लिख ली जाएगी और ऊपर से धन की वर्षा की जाएगी। तो 5,000 से हाँ, लेके, क्योंकि सारे बेनिफिट्स हम उन्हें दे रहे हैं, रहना खाना पीना और हाँ, ये चिकित्सा। करोड़ों में पैसा बटेगा, गवाहों पे भी, इसमें भी, पुलिस को भी, वकीलों को भी। तो इवन डिफेंस लॉयर का भुगतान जो है क्राइम फ्री भारत करेगा। आज अपराधी को अपने वकील का भी भुगतान नहीं करना होगा। और ओके। जितना पैसा बटेगा, 3 दिन से 30 दिन में न्याय हो जाएगा। तो जितना पैसा बटेगा मजिस्ट्रेट जो है फिर फाइनेंशियल फाइन का कंपोनेंट मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं करेगा। ओके ओके। जो फाइन का पर कंपोनेंट सर है हमें ये हेल्प कौन करेगा? क्योंकि अब तो आप पद पे हैं नहीं, अभी रिटायर्ड हो गए आप। ये हम सिस्टम ही क्रिएट कर लेंगे ना, इस अच्छा सिस्टम अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें। मुझे लगा देखिए, उनके साथ नहीं, मैं सिस्टम अभी क्रिएट कर आपका लेंगे, उस ठीक बात है। का जवाब पे आ रहा हूं कि ये कैसे जमीन पे उतरेगा। और हाँ जो हाँ आपने हाँ। एक क्वेश्चन मुझसे किया था कि क्या
कोई पॉलिटिकल पार्टी का बनाने का विचार तो नहीं है। हाँ, वही मैं उस पे आ एग्जैक्टली। रहा हूँ धीरे से, ठीक है, राइट। ठीक है, ठीक है, अभी हम आपको थोड़ा सा विस्तार बता के फिर उस ठीक है, पॉइंट ठीक पे है, आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिससे कि आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियरिटी होना चाहिए कि हमारा एक्शन प्लान क्या है, ठीक है हाँ, ना। हाँ, हाँ। तो इसमें हम धन की वर्षा करके और फाइनेंशियल कंपोनेंट जितना भी हम बांटेंगे जो कि करोड़ों में होगा, उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके वो जो है फाइन कंपोनेंट होगा। ओके। तो यदि मान लो हमने 50 करोड़ बांट दिए तो सरकार को 100 करोड़ मिलेंगे, तो 50 करोड़ तो बढ़ गए बट अगर 50 और करोड़ सरकार के गवर्नमेंट की पास का 50 करोड़ की आमदनी हो गई। आमदनी हो गई, वही तो मैं कह रही हूँ, अच्छा, गवर्नमेंट की भी अब आमदनी होगी। इसमें किसी ने एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा कि बहुत सारे जो अपराधी होते हैं वो ज्यादा है जिनके खीसे में पैसे ही नहीं है, राइट। हाँ, तो हाँ, इन हाँ, यही है। ऐसे लोगों के जिनके खीसे में पैसे नहीं है, आप 100 करोड़ कैसे वसूलेंगे। हम्म। तो उनको बताया गया कि भारत में हर किसी के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो ये अच्छा। लायबिलिटी जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे चली जाएगी ओके। और तत्काल जो है उनके बच्चों को मैसेज आएगा कि आपके पिताजी ने ये अपराध किया है, जिससे इनके ऊपर जो है 100 करोड़ की लायबिलिटी आ गई है। ये यदि अपने जीवन काल में इस लायबिलिटी को क्लियर नहीं कर पाए तो ये लायबिलिटी जैसे संपत्ति ट्रांसफर होती है ऐसे आपको ट्रांसफर होगी। तो अच्छा। बच्चे जो है वो अपने बाप के पास जाएंगे बड़ा सा जूता लेके कि भाई साहब आप मुझे सही बात है। संपत्ति मत दीजिए, अपनी लायबिलिटी क्लियर करिए। लाइबिलिटी तो के इतना जबरदस्त प्रेशर क्रिएट होगा कि जी, लोग बाग अपराध करने का सोच उनके दिमाग से सोचेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं। भी नहीं। करेक्ट। आज क्या हो रहा है, अपराध करते हो आप, ऐश कर रहे हो, और यदि आपने अपना हुआ बना लिया तो फिर तो आपके फोन से भी जो है ना अपराध हो जाते हैं। खोखा जो है ना आपके घर पहुंच जाता है। घर पहुंच जाता है खोखा। यदि सामने वाले के पास पैसा नहीं है तो संपत्ति बेच के वो पैसा आपको भेजेगा। सही बात है, बिल्कुल, वेरी ट्रू। पैसा नहीं आजकल है तो तो ये भी। तो देखा जाए तो अपराध आज की दृष्टि में एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। पैसा भी कमाओ और अब वो इंडस्ट्री और भी बड़ी हो गई है, नेता भी बन जाओ, मंत्री भी बन जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। खोखा भी कमा, बच्चों को वो करके अपना करके और वो गुंडागिरी करके, नेतागिरी करके, फिर बाद में तुम नेता बन जाओ, मंत्री भी बन जाओ और मुख्यमंत्री भी बन जाओ, और ये मुख्यमंत्री और भी बन बढ़िया, जाओ। मुख्यमंत्री बन जाओ, वेरी ट्रू, बिल्कुल। आजकल यही हो गया है। तो ऐसे 21 लक्ष्यों के साथ भारत बदल जाएगा। देखिए हमारे राजनेताओं ने बहुत बड़ी दुष्टता की है। सही बात देखिए है। पारुल जी, अधिकांश लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है, अंग्रेज बहुत ही डरे हुए थे। सही बात है। अंग्रेजों ने देश को छोड़ने के लिए एक एग्जिट प्लान बनाया था और वो सबसे बड़ी अथॉरिटी ने बनाया था जिसका नाम था लॉर्ड क्लाउड आचिनलेक। यह अच्छा। भारत का जो है कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इस अंग्रेज ने लॉर्ड बॉबिल को बताया कि चारों तरफ बगावती तेवर हैं, चारों तरफ 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पर विद्रोह हो चुका है, चारों तरफ बगावत है। और उसने चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों को लेके कैसे भागेंगे ये प्रस्ताव बनाया और इसे लॉर्ड बॉबिल ने अनुमोदित किया। अब आप ये बताओ कि कितना रियल वो भय था जिसमें प्रस्ताव बना के उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड बॉबिल ने उसे अनुमोदित किया, आके नहीं था। सही बात है। तो जब वो इतने डरे हुए थे, हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने उनकी जो है अकॉर्डिंग काम किया जो वो चाह रहे थे। उनके जो है अनुकूल उनके रूल अभी भी चल रहे हैं। सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और इस देश को बांट दिया। ये झूठा प्रचारित किया गया कि जिन्ना अड़ गया था, जिसमें जो है बिल्कुल झूठा किया गया था। हाँ, जो ये देश के विभाजन का एग्रीमेंट जहां साइन हुआ वहां पर केवल 3 ही लोग थे, माउंटबेटन, एडमिना और जवाहरलाल नेहरू। तो एडमिना ने कहा कि ये एग्रीमेंट है, इस पे साइन करिए। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई हम कैसे साइन कर सकते हैं, ये तो वर्किंग कमेटी में चर्चा भी नहीं हुई है, बिना वर्किंग कमेटी के अनुमोदन से कि हम इस पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। सही बात है। राइट।
तो उस समय एडमिना ने कुछ आपत्तिजनक फोटो इनके सामने फेंके और कहा कल ये छप जाएंगे, मिस्टर नेहरू यू विल बी रियून्ड। तब इन महोदय ने उसको उठाया और हस्ताक्षर कर दिए। अब ये बताइए 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत हजारों लोगों को जो है ना हत्या कर दी गई थी, सैकड़ों और हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उन्हें धर्मांतरण के लिए बेबस किया गया और छोटी छोटी बेटियों के बूढ़े 60 साल के बूढ़ों से निकाह कर दिया गया तलवार की दम पर। जब जो है डायरेक्ट एक्शन डे में ये अनुभव हमारे पास ऑलरेडी था, तो इस देश के विभाजन के समय क्या महा अत्याचार होने वाला है ये अनुमान लगाना क्या कठिन था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो फिर उस समय जो है जो राजनेता थे उनके जेहन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि जो भारतीय पाकिस्तान से यहाँ आना चाहेंगे वो सुरक्षित पहुंचे, और उसके लिए प्रोटोकॉल और उसके लिए प्रोसीजर क्यों डेवलप नहीं की गई? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बच्चा भी अनुमान लगा सकता था, तो क्या इनकी जो है ना दिमागी स्थिति एक बच्चे से भी गई बीती थी क्या? या ये सिर्फ किसी भी तरीके से सत्ता हथियाना चाहते थे जो उन्होंने दुष्टतापूर्वक किया? ये क्या आप क्या मानते हैं? ये चाहते थे कि मैं क्या कहते हैं हम सत्ता हासिल कर लें बस किसी भी तरह से, इनको व्यक्तिगत रूप से सत्ता मिल जाए, ये व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री बन जाए, इससे हटके इनका और कोई सोच और कोई सोच था ही नहीं, चिंतन ही नहीं था कोई। राइट। अब आप ये बताइए कि जब आपने सत्ता हस्तांतरण स्वीकार कर लिया तो अंग्रेजों ने जो नियम कानून 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए बनाए थे, वो सब नियम कानून क्या आप अपनी देश की जनता पर थोपते? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, थोपते क्या? नहीं थोपते। वही प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेज लोगों को क्रश करते हुए शोषित करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी गई। थोप दी गई कि नहीं थोप दी गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त 2022 को 5 प्रण लिए थे, जिसमें दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। मैं बहुत प्रसन्न हुआ था जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रण लिया था, लेकिन आज मैं बहुत दुखी और लज्जा महसूस करता हूं जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को इन गुलामों के नियम कानून और गुलामों की प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था में गुलामी की बदबू नहीं आती है। मुझे तो उसमें गुलामी की सड़ांध आती है। सही बात। और हम कृत संकल्पित हैं कि अपराध मुक्त भारत मिशन गुलामों के ये नियम और गुलामों की ये प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था को बदल देगा। बिल्कुल सही बात। और ये प्रशासनिक व्यवस्था में जो परिवर्तन होगा वो इतना क्रांतिकारी होगा कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, जवाबदेह, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी और सही निर्णय सही समय पर लेने के लिए विवश होगी। यदि ओहदों पर बैठे हुए व्यक्ति सही निर्णय सही समय पर नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में जो है ना कंपनसेशन वो भी अपनी जेब से देना होगा, जो उनकी औकात के बाहर होगा। आपको सर मेरी ना मीटिंग है अंदर ऑफिस में थी ना मैं। हाँ हाँ, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूँ? 1 मिनट में अभी जस्ट इसको खत्म करके बस आपके जवाब करके 1 मिनट में इसको समेट लेंगे इसको, ठीक है ना? सो दैट ये चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि आम जनता तक इस पर चर्चा पहुंचे और अपनी बात का जो है थोड़ा सा वो उसका वो हो। तो इस व्यवस्था में जो आज जो सेवाओं में गुलामी है, सेवा भी तो गुलामी वाली है, कंडक्ट रूल गुलामी वाले हैं। हाँ, हकीकत में तो ये गुलामी के 2 मुख्य कारण हैं, एक एसीआर और दूसरा पोस्टिंग। तो इस नए सिस्टम में आपकी एसीआर आपका बॉस नहीं लिखेगा, आपका काम आपकी एसीआर लिखेगा। और जब आप काम करेंगे उसी समय आपका परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और उसको आपके सम टोटल जो आप काम कर रहे हैं उसके आधार पर एक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट होगी और उसी की मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको पदोन्नति और पदस्थापनाएं मिलेंगी। तो एसीआर भी हट गई, राइट? पदोन्नति में भी इनका दाखिला वो खत्म हो गया और पदस्थापना भी आपके हाथ में आ गई। और कंडक्ट रूल में एक परिवर्तन किया जाएगा कि अभी तो कंडक्ट रूल ये कह रहा है कि जो बॉस कहे उसको मानो, नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे, मर जाओगे। बिल्कुल सही बात है। अब वही कंडक्ट रूल
आपसे उल्टी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि यदि आपका वरिष्ठ व्यक्ति कोई गलत प्रभाव में कोई गलत निर्णय ले रहा है तो कंडक्ट रूल के तहत आप बाउंड हैं कि उसे उसी अधिकारी को रिव्यू के लिए लिखें। राइट? आपको उस अधिकारी से डरने की जरूरत नहीं रह गई है अब, क्योंकि ना तो वो आपकी एसीआर लिख रहा है, ना वो आपकी पोस्टिंग को प्रभावित करने की स्थिति में है। राइट? तो डरने की कोई बात तो है नहीं कि है नहीं है, बिल्कुल। तो आप बराबरी के होगा ना हम। आप नीचे ओहदे पे होते हुए भी बराबर के हुए। हाँ, राइट? नीचे ओहदे पे हैं आप, पद के हिसाब से नीचे हैं, लेकिन अदरवाइज और किसी मामले में आप गुलाम नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप उसे रिव्यू के लिए सबमिट करेंगे और आपका वरिष्ठ अधिकारी यदि अपने निर्णय पर अडिग रहता है तो आपको उसके आदेश को मानना होगा। राइट? लेकिन ऐसे सभी आदेश जो है एक कमीशन के पास पहुंच जाएंगे और जब पाप का घड़ा 100 तक पहुंच जाएगा तो उन अधिकारी जी को बुलाया जाएगा कि देखिए 100 केस हमारे पास हैं, अब आप इसको एक्सप्लेन करिए। यदि वो अपने डिसीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उसकी नौकरी भी जाएगी और उसे कंपनसेशन भी देना होगा। अब बताइए गड़बड़ी होना संभव होगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है जो कह रहा है किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी बिल्कुल सही 10 गुना बढ़ेगी। ऐसे 21 लक्ष्यों के लिए मॉडल बने हुए हैं। अब ये मॉडल तो जो है आज के दुष्ट राजनेता जमीन पे उतरने नहीं देंगे। नहीं उतरने तो देंगे। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है कि बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना बाहर निकले, बिना किसी को जो है ना पिटीशन दिए, बिना चक्का जाम, बिना जंतर मंतर पे जाए, लोग बाग सदस्य शपथ के ऊपर के छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे और दीपक जलाएंगे और इन 10 राजनेताओं को जो कि 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इन्हें मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर देगा। मतदान के पहले, मतदान के बाद नहीं कर रहे हैं। और वो ईवीएम मशीन में भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे और वो दारू भी और साड़ी भी नहीं बांट पाएंगे। इस बार वो लुट जाएंगे और जेल भी चले जाएंगे। इसकी बहुत सशक्त व्यवस्था 21 लक्ष्यों के तहत की गई है। अब इसमें तभी सब कुछ संभव है जब हम आज की राक्षसी व्यवस्था के जो प्राण हैं जिस तोते में, जिसका नाम राजनेता है, उसको नहीं हराएंगे। राइट? हराने का एक ही तरीका है चुनाव, और उसमें जो है किसी ने या तो आप निर्दलीय पार्टी बनाएंगे। नहीं, कोई पार्टी नहीं बनाना है। हमारी एक पार्टी हमारे चरणों में आ गई है, समर्पित हो गई है। उसने जो है क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों से लेके हर चीज संशोधित करके अपने संविधान में ले ली है और मुझे उसका राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। और राष्ट्रीय संयोजक का निर्णय प्रेसिडेंट के ऊपर होगा। हाँ, होता ही मतलब जो है उसका निर्णय अंतिम होगा। राइट? तो इस तरीके से इसमें यह भी व्यवस्था है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसको मेरिट लिस्ट उसकी ड्रॉ होगी जिस दिन चुनाव घोषित हो। तो जैसे मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 विधायक हैं, तो मध्य प्रदेश में 230 लोगों की मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी। उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा और फिर क्राइम फ्री भारत का रिप्रेजेंटेटिव उस चंद्रगुप्त के घर पे पहुंचेगा और उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और दूसरे हाथ से उसको विधायक का टिकट देगा। अब आप ये देखिए कि उसे मेरी ना बॉस पुराना है बहुत देर तक। अच्छा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ करते हैं। मैं आपको दूसरी चर्चा में ये समझाऊंगा कि इसमें जो है कैसे ये काम करेगा। नेताओं को हराएंगे फिर भी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और गुरुजी से बात कर लीजिए, हम लाइव चर्चा करेंगे।